ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं ज्ञानम् तत्त्वं ज्ञानं परं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुरुषपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं योगीन्द्र अथास्य पद्मपादं च वल्लभम् व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं योगीन्द्रं अथास्य पद्मपादं च वल्लभम् तं त्रोटकं वार्तिकमन्यान् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरि ओम। यद्वारे निखिलादनिं पपर्षद्विदत्ते अनिशं श्रीमखिलस्तं जगद्गुरुपदं तात्पुत्रं तिङ्गता लोकाज्ञानपयोदपातं दूरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानंद सरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम् ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। हरि ओम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या त्रिगुणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव कर्ता चराचरस्य त्वमेव भर्ता सदा दयालु त्वमेकैवासि जगन्नियन्ता प्रभो वयं तं सततं नमामि। त्वमेव धर्मस्य हि रक्षको वसि त्वमेव पापस्य विनाशको वसि त्वमेक एवासि विभिन्नरूपा प्रभो वयं तं सततं नमामि। त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया
दत्तं विश्वमनन्तरूपं वायोर्जमर्गनिवर्णदशाङ्काय प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयो नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ प्रेष्ठतस्ते नमस्तुते सर्वतः एव सर्वानन्दवीर्यामितविक्रमः त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसवं यदोक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानतां महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासाथवसः कसोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एको अथवा अव्यच्युत तं क्षमस्वं त्वं क्षामये आन ईश अप्रमेयम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायां प्रसादे त्वाममीश मेढ्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियावर्हसि देव सोढुम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयात् न तत्समोऽप्यधिको कुतोऽन्यो लोकत्रयप्रतिं प्रभावः अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवासः प्रसीद देवेश जगन्निवासः किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं मेच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपैर्चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भवेषु ते अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरिः ओम। इसके बोल पहले जो है अध्याय 16वें में जो है भगवान ने बताया कि शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण न मे शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सुखं वाप्नोति न सुखं न परं गतिम्। भगवान ने कहा जो शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाना आचरण करते हैं उन्हें सुख और शांति प्राप्त नहीं होती। यहाँ मृत्युलोक में तथा मरने के बाद भी उनको
अच्छी गति प्राप्त नहीं होती। काम क्रोध लालच से जे निज बचाव कर पाई, उपाई परम पुरुष के जिनिम गी वह खा बन जाए। काम क्रोध लालच का विस्तार से वर्णन करके काम क्रोध और लालच से जिन बची बचाई, पारथु मनई सीधे नरक वास में जाई। ये सब जो है काम क्रोध मतलब व्याख्या करने के बाद फिर जो है वे जो है अंत में भगवान ने कहा सास विद उत्सृज वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गति। वह जो है सिद्धि को प्राप्त नहीं होता, उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती और सुख को भी प्राप्त नहीं करता, शांति भी नहीं मिलती और परम गति को भी प्राप्त नहीं होता। भगवान के इन वचनों को सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया। अर्जुन कहते हैं, हे शास्त्रम विधमोज वर्तते, हे शास्त्र विधमोत्सृज्यन्ते श्रद्धेवान्वितः तेषां निष्ठा तुका कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। प्रश्न किया फिर अर्जुन ने कि जो शास्त्र विधि को छोड़कर शास्त्र विधि पूर्वक देवादि का पूजन करते हैं, उपेत युक्त हो देवादि उपेत शास्त्र विधि को छोड़कर देवादि का श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं, तो उनकी फिर निष्ठा कौन सी होती है, सात्विकी, राजसी अथवा तामसी? उनकी निष्ठा के विषय में भगवान ने फिर प्रश्न कर दिया। भगवान कहते हैं त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम दृढ़ो। वह शास्त्र वृत्ति से रहित उनकी 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, गुणों के अनुसार, सात्विक, राजस और तामस। गुणों के अनुसार 3 प्रकार की उनकी निष्ठा होती है। सत्वानुरूपस्य सर्वस्य श्रद्धा भवति भारतः, सत्वानुरूपस्य सर्वस्य श्रद्धा भवति भारतः, श्रद्धोऽयं यः पुरुषः यः श्रद्धः स एव सः। सभी की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप ही होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, अतः जैसी इसकी श्रद्धा है वह स्वयं वही है। श्रद्धा देवता
श्रद्धा के विषय में आप जान लीजिए, देवता, ब्राह्मण, वृद्ध, भगवान के वचनों में प्रत्यक्ष के सदृश विश्वास का नाम श्रद्धा है। अग्रहानंद जी के शब्दों में अंतःकरण में सहज स्फुरित होने वाली ज्ञान की क्रिया श्रद्धा कहलाती है। इसमें किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं चलता। यजन्ते सात्विका देवा यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूत गणाशान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सात्विक पुरुष देवताओं का पूजन करते हैं, राजसी जो है यक्ष और राक्षसों का पूजन करते हैं, तथा तामसी पुरुष जो है प्रेतों भूत गणों का पूजन करते हैं। अशास्त्र विधि रहितं तप्यन्ते तपोजना अशास्त्र विधि रहितं तप्यन्ते तपोजना अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते तपोजना। दंभा अहंकार संयुक्ता काम रागबलान्विता। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को किया करते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है, ऐसा जो तप करते हैं, कर्षयन्तं शरीरस्थं बुद्धिग्राम चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यौ असुर निश्चयान्। शरीर रूप से स्थित भूतदम समुदाय को अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष करने वाले होते हैं। उन अज्ञानियों को तुम असुर स्वभाव वाले जान। शरीर समुदाय क्या है? अर्थात शरीर का समुदाय क्या है? शरीर मन इंद्रियों के रूप में परिणित हुए आकाश पांच महाभूत। आकाश पांच महाभूत शीत जल पावक गगन समीरा पंचरत्वयः पंचतत्वयः रचित शरीर ही अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और वायु। मन, शरीर, मन और इंद्रियों के रूप में परिणित ये आ जाते हैं शरीर में। यही पांचों चीज जब तक नहीं में तभी कहा गया है
क्षिति जल पावक गगन समीरा, और उसमें मन भी इंद्रियां भी है। ये सब सबको लेकर चले आते हैं। यही 5 समुदाय है। ये भूत, मेन भूत ही, मुख्य भूत जो है कौन है? क्षिति जल पावक गगन समीर। इन्हीं के साथ जो है मन, इंद्रियां और शरीर भी चले आते हैं। इंद्रिया सांस के विरुद्ध घोर उपवास आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना और भगवान के अनुरूप जीवात्मा को कष्ट पहुंचाना भूत समुदाय, और अंतर्यामी परमात्मा को कृष्ण करना है, कष्ट देना है। अब आहार के विषय में भगवान बात बता रहे हैं। आहार भी सभी का 3 तरह का प्रिय होता है, और एक दान तप के विषय में भी बताई जाएगी बात। आहार भी सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञ तपः तथा दानं तेषां भेदमिमं दृढो। भोजन भी सबको अपनी प्रकृति के अनुसार 3 तरह का प्रिय होता है। यज्ञ तप तथा दान के भी भेद, पृथक पृथक भेद तुम मुझसे सुन। सात्विक आहार कटु आयु विधीन, आरोग्य प्रीत को बढ़ाने वाले, रसिक, चिकने और स्थिर रहने वाले पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय लगते हैं। कटु, अम्ल, अवड़, लवण, अतितिक्ष, अतिदाहकारक, ये जो है पदार्थ दुख और शोक को उत्पन्न करने वाले जो है राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यातियामम गतरसम पूर्ति परियुषम चयत ओच्छिष्टम अभिचावेद्य भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन अधबकार, रसरहित, दुर्गंधयुक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा अपवित्र है, वह तामस पुरुष को प्रिय होता है। अब यज्ञ के 3 प्रकार के यज्ञ के लक्षण गुणों के अनुसार भगवान बता रहे हैं। अफलाकांक्षिरो अभिर्योग्यो विदृष्टो च युज्यते यष्टव्यमेति मनः समाधाय च सात्विकः। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके किया जाता है, वह जो है सात्विक यज्ञ होता है। अभिसंधाय तो फलम दंभार्थमपि चैयो यत् क्रियते तदिह प्रोपोपार्थ राजसम अचलम ध्रुवम। एज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। फल को दृष्टि में रखकर दंभ और अर्थ के लिए जो यज्ञ किया जाता है वह राजस यज्ञ होता है। विधिहीनम श्रेष्ठानां मंत्रहीनम दक्षिणाम श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अनुदान से रहित, बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के किया जाने वाला यज्ञ जो है तामस कहा जाता है। तामस यज्ञ है। श्रद्धा नहीं है, दक्षिणा नहीं है, वह निष्फल ही यज्ञ हो जाता है। अब जो है तप के लक्षण बता रहे हैं।
देवदो जय गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम मार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसांत ब्रह्मचर्य अहिंसां च शारीरम तपोज्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु, विद्वानों का पूजन, पवित्रता, अंतःकरण के मन की सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से कष्ट न पहुंचाना, अहिंसा, ये जो है शरीर संबंधी यज्ञ कहे जाते हैं। अनोदेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम जयत स्वाध्याय व्यसनम जैव वांगमयम तप उच्यते। जो उद्वेग करने वाला वाक्य न हो, सत्य हो और मीठी बाड़ी में कही जाए, और स्वाध्याय देवताओं का पूजन इत्यादि करना, का अभ्यास, यह वाणी संबंधी यज्ञ कहा जाता है। यहां पे गुरु शब्द आया है और शौच शब्द, शौच को जो है बाहर और भीतर से जो शौच हो, पवित्र हो जाए। गुरु जो है माता पिता, आचार्य, अपने से जो भी किसी भी मामले में बड़ा हो, श्रेष्ठ हो, वही गुरु है, उसे गुरु ही मानना चाहिए। शौच सब जो है 13वें अध्याय के 7वीं की टिप्पणी में इसको विस्तार से बताया गया है। फिर भी यहाँ भी आप जान लीजिए, शौच बाहर की शुद्धि, जो है अब भीतर की शुद्धि। इसमें भीतर की शुद्धि बहुत मुख्य है, और बाहर की शुद्धि भी करते करते भीतर की शुद्धि भी होने लगती है। लेकिन भीतर की अंतःकरण की शुद्धि क्या है? छल, कपट, द्वेष आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का पवित्र होना, यह भीतर की शुद्धि है। जल मृतक आदि से शुद्ध की सतता पूर्वक कबाई जो की जाए, उसके अन्न से, यथा योग्य आचरणों से, ये जो है जल मृतक आदि से शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं। और छल कपट, राग द्वेष आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि कही जाती है। मन प्रसादम सौमत्यम मौनवात्मविनिग्रह भाव संशुद्धि रे तपो मानस। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, सौम्य भाव, भगवत चिंतन का स्वभाव, मौनम भगवत चिंतन का स्वभाव, मन का निग्रह, आत्म विनिग्रह, भाव संशुद्धि, अंतःकरण के भावों की भली भात पवित्रता, इत्येतत् मानस तपः उच्यते। यही जो है मानस संबंधी यज्ञ कहा गया है, मन संबंधी यज्ञ।
अब सात्विक तप के लक्षण। श्रद्धया परया तप्तं तपस्त्रिविधं नरहि अफलाकांक्षिर्भैर्युक्त सात्विकं परिचक्षते। परम श्रद्धा से उपरोक्त तीनों प्रकार के किए गए तप अब बिना फल की इच्छा से वे जो है सात्विक तप कहा जाता है। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन जयोत। और जो तप सत्कार मान और पूजा और दम्भ पूर्वक किया जाता है, वह तथा जो क्षणिक और अनित्य है वह जो है राजस तप कहा जाता है। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीड़ा क्रियते तपः परस्योदनार्थं वा तत्तामस उच्यते। जो तप मूढ़तापूर्वक और आत्मा की पीड़ा के साथ किया जाता है तथा दूसरों को दुख देने के लिए किया जाता है, वह तप जो है तामस तप कहा गया है। अब भगवान जो है ओम तत्सत की महिमा बता रहे हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविध रोचते स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च वेदा पुरा। ओम तत्सत ऐसा ब्रह्म का 3 प्रकार का नाम परमात्मा का कहा गया है। उस ब्रह्म से ही ब्राह्मण वेद यज्ञ पूर्व काल में रचे गए। तस्मात् तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्त सतत ब्रह्मवादिनम्। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विद से नियत एक दान तप रूप क्रियाएं ओम इस शब्द का उच्चारण करके ही किया जाता है। तदित्यभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस प्रकार से फल को न चाहकर एक तप दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत शब्द के प्रयोग की व्याख्या। सत शब्द क्या है? सद्भावे साधु भावे च सदिते तत प्रयोज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्द सत्शब्द पार्थ उच्यते। श्रेष्ठ भाव में और साधु भाव में सत दित सत इति उच्यते। सत ही
कहा जाता है। श्रेष्ठ भाव में और साधु भाव में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात श्रेष्ठ कर्मों में भी सत शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। यज्ञ तपसि दाने च स्थिति सदति चोच्यते कर्म चैवोत्तदर्थीयं सत्मेवाभिधीयते। यज्ञ तप दान की जो स्थिति है वह सत ही ऐसा कही जाती, सत्य ही है ऐसा कही जाती है, तथा उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म, उस ईश्वर के लिए किया हुआ सब कर्म जो है सब सत्य ही ऐसा कहा जाता है। अश्रद्धा पूर्वक किए हुए अज्ञात कर्मों का फल न इस लोक में फायदा होता है, कल्याणकारी होता है, और न परलोक में ही कल्याणकारी होता है। सब उसका फल वह निष्फल ही असत कहा जाता है। ये बात बताई गई अगले श्लोक में। अश्रद्धा हुतम दत्तम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदेत उच्यते पार्थ न तत्प्रेत्य नो यह। बिना श्रद्धा के किया हुआ तप, दिया किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, अथवा इसके अलावा जो कोई भी शुभ कर्म किया हुआ है सब असत ही ऐसा कहा जाता है। जो न इस मृतलोक में फायदा करने वाला है, उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, और मरने के बाद भी उसका कोई फल प्राप्त नहीं होने वाला है। हरि ओम। मूल जो है, अंत में जो है श्रद्धा, विशेष कहिए श्रद्धा का जो है परिभाषा हमने पहले ही बता दिया है। तो बिना श्रद्धा के जो है सब बेकार है। श्रद्धा जो है यदि श्रद्धा नहीं है, कोई भी शुभ कर्म जो है किया हुआ सब व्यर्थ ही जाता है। यहाँ भी फल नहीं देगा आपको, और मरने के बाद भी फल प्राप्त नहीं होता है। मुख्य रूप से श्रद्धा के विषय में, श्रद्धा जो है अंतःकरण में सहज स्फुरित होने वाली ज्ञान की क्रिया है। इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं चलता है। अतः जो है श्रद्धा नहीं है, सब कुछ बेकार है। ऐसी को हम थोड़ा कुछ शब्दों, कुछ बातें जो है हम जो है इसको लोक भाषा में यही बातें जो है एकदम संक्षिप्त में बताएंगे। अर्जुन कहन के कृष्ण जे जन शास्त्र विधि के छोड़ी देवादि का पूजन करे श्रद्धा हृदय का जोड़ के। हालत उनकर का बानी भगवान बतावा ख्याल से और स्वयं के संधान से संज्ञान से पड़ताल से। क्या उनकी हालत स्थिति होती है आप प्रभु बताइए। भगवान बोलन पार्थी तीनों तरह का मानी ला, जेकर हो मन का सोच जैसा वैसे वही के पहचान ल। जिसका जैसा विचार है तो है उसी को उसी श्रद्धा वाला ही आप जान लीजिए। श्रद्धा रही जे देव पूजित तमो गुण धारी रही,
यक्ष और राक्षस का पूजा राशि सब ही कही। तामसी और प्रेत पूजा भक्ति श्रद्धा से भरी। अब तपस्या हम बताई कवन बोला शुभ करी। 7 विध के बिना कल्पित तपस्या जे करी, दम्भ से परिपूर्ण और आसक्त से लालच से भरी। 7 विध के बिना कल्पित घोर तप जो किया करते हैं और दम्भ और अहंकार से परिपूर्ण आसक्ति और लालच से भरा हुआ रहता है। अब जो है हर आत्मा में बात प्रभु के जे नकारत सर्वदा, अंतःकरण में ऐसन के आसुरी हो संपदा। सात्विक पुरुष खाई वह आरोग्य बल देह से बढ़े, सुखद और रसदार जैसे शांत मन ऊपर चढ़े। राजस पुरुष कड़वा और खट्टा गर्म भोजन करें, जलन पीड़ा बुद्धि वस्तु खा पिटवा भरे। झूठ बासी अत पका, कही जात भोजन तामसी, जे खाए ऐसन पार्थू मृत्यु होला आलसी। यह सात्विक पार्थ वह 7 सम्मत हो जवन, अच्छा न फल कब होए, जवने में करे सब प्रस्तवन। राजसी हो यज्ञ जवने में फल का चाह हो, यह यज्ञ संपादित करे का दंभ अंतर दाह। सात के विध से रहित पंडित पुरोहित के बिना, यज्ञ होला ताम सिर श्रद्धा बिना बे दक्षिणा। अब बताए पार्थिव के शारीरिक तप का तप कथा। देव गुरु पूजन सरकता और अहिंसा सर्वथा। मीठी बोली तप कहाई, वेद बाणी पाठी जौन हो, मुखर भगवत भजन में मिथ्या वचन में मौन हो। अब मानसी तप का सही सीधा सत्संज्ञान, साधना यह का कठिन हो, पर तू पहचान ल। अंतःकरण से शांत जे भगवान का चिंतन करे, शुद्ध तन मन से सदा जे कष्ट औरन कह रहे। मानसी तप का प्रति नाम इस संसार में, भावना जेकर नियंत्रित मन सदा अधिकार में। सात्विकी तप अब बताई पार्थ सुन ल धान, श्रद्धा सहित योगी करी तप मनोमय ज्ञान से। तब राजसी में स्वार्थ हो सम्मान का कामना, इच्छड़िक होला अनिश्चित दम्भ पूजित भावना। ये सब जो है तप तीनों प्रकार के कहने के बाद यज्ञ फल और कौन कौन से लोग करते हैं, इस प्रकार से करते हैं, ऐसा बताने के बाद भगवान अंत में जो है परमात्मा ओम तत् सत की महिमा बताते हैं। मंत्र वादन वेद में जितना लिखल हर ग्रंथ में, संत जोगिन के पुरातन साधना के पंथ में, ओम से शुरुआत सबकर होते रही। ओम क ई हैसियत कम त कभौ होवे नहीं। ऐसा ही तत् और सत का मूल्य हो उपयोग भाव, परमात्मा के इस तत्व से संबंध हो संयोग हो। सत शब्द हो परमात्मा का नाम शोभन शुद्ध हो, शुभ कर्म में मनसा घोरावत आदमी जे बुद्ध हो। विपरीत सत के असत हो श्रद्धा रहित कृतकर्म, दान तप हमन श्रद्धा के बिना सब धर्म हो। कुछ करे के पहले असत सत का मनन अनिवार्य,